आज हम कक्षा 10 का अर्धवार्षिक पेपर सॉल्व करेंगे, जो इस बार इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। पाई एक संख्या है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं तो अपरिमेय संख्या है। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 में दो वास्तविक मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, समरूप, समान या वर्ग तो समरूप होते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 होती है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। छेदन रेखा। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान होगा तो इसमें 9 आ जाएगा कॉमन। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 9 गुणा 1 बराबर 9 उत्तर आ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। 8 नंबर प्रश्न, साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मतलब होता है लाल बट्टा कक्का। तो पहला होता है साइन लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार ज्ञात करेंगे पहले। तो आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। तो यहाँ कर्ण है 5 और लंब है 3, तो 5 की घात 2 25 और 3 की घात 2 9, तो 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। तो कोस ए बराबर लाल बटा कक्का होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो यहाँ आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो उत्तर आ जाएगा 4/5। प्रश्न नंबर 9, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष से दूरी y मान की होगी, मतलब 4 इकाई होगी। प्रश्न नंबर 10, 2 3 व 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का सूत्र होता है अंडररूट ऑफ x1 माइनस x2 की घात 2 प्लस y1 माइनस y2 की घात 2। ये x1 y1 x2 y2, तो x1 की जगह 2 माइनस 4 और 3 माइनस 1। 2 में से 4 गए -2, 3 में से 1 गए 2, -2 की घात 2 4 प्लस 2 की घात 2 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल होता है 2 अंडररूट 2 इकाई या मात्रक। 11 प्रश्न, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? तो इसमें निकालना है कौन सा पद 78 है। तो इसमें पहला पद a बराबर 3, d बराबर, दूसरे में से पहला पद घटाया 8 में से 3 गया, पीछे बच गया 5, और a n बराबर है 78। इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 78। जहाँ a है वहाँ पे आएगा 3, n की जगह n, d की जगह 5। 3 प्लस 5 को n से गुणा किया 5n, 5 को 1 से किया 5 बराबर 78। 5n, 3 में से 5 गए माइनस के 2, ये -2 उधर गए तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ये हो गए 80, 80/5 बराबर 16, तो 16वां पद 78 होगा। 12 नंबर प्रश्न, एपी के लिए प्रथम पद सार्वंतर लिखिए। तो यहाँ प्रथम पद ए बराबर 3 और सार्वंतर 1 में से 3 गया माइनस का 2। सवाल नंबर 13, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ लिखिए। तो समरूपता की कसौटियाँ हमने पढ़ी है। समरूपता की नंबर 1, कोण 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 समरूपता कसौटी इसको कहते हैं एंगल। एंगल। दूसरा कोण
भुजा कोण ASA। तीसरी है भुजा 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 SSS। चौथा भुजा कोण भुजा SAS रूल। चौथा प्रश्न है समरूप आकृतियों के दो उदाहरण दीजिए। तो एक तो है वृत्त और एक है वर्ग। 15 नंबर प्रश्न है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो इसका व्यास हो सकता है 7 सेंटीमीटर।